हाय फ्रेंड्स, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका हमारे अपने चैनल पवित्र लेडीज टेलर्स में। फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको इसका नाप ब्लाउज का नाप लेकर कटिंग बताई थी, उसका सेम हम स्टिचिंग बताने वाले हैं आपको। तो हमने सारे पार्ट्स काट के और जोड़ के रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद हम इसको स्टिच करने वाले हैं। हमने प्रिंसेस टक्स के दोनों पार्ट्स को आमने सामने जमा लिए हैं। आप भी इसी तरीके से आमने सामने जमा लीजिए। आमने सामने जमाने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम दोनों पार्ट्स को जोड़ लेंगे, कटोरी वाले पार्ट्स को और सामने प्रिंसेस वाले पार्ट्स को। दोनों को जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें नीचे वाले पार्ट्स को हल्का सा टाइट रखना है और ऊपर वाले को ढीला छोड़ते हुए सिलाई लगना है। इस तरीके से लगाएंगे तो आपको बीच में सल नहीं आएगा और इजीली आपकी सिलाई लग जाएगी। ये दोनों प्रिंसेस में टक्स लगने के बाद हम इसमें आइट साइड का 4 टक्स डालेंगे पफ क्रिएशन के लिए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहे आपके पास में तो उसको धीरे धीरे छांटते चलना है। यदि हम अभी नहीं छाटेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा तो बाद में ये हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये पफ क्रिएशन के लिए 2 डॉट डाल दिए हैं अपन ने। दोनों पार्ट्स में सेम 2 डॉट्स डाल देंगे। डबल सिलाई लगाते हैं ताकि उकले ना। ये देखिए कितना अच्छा पफ बन के क्रिएट हुआ है। ये देखिए पफ क्रिएशन कितना शानदार है। दोनों का करने के बाद हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट का हम पहले लगा के देख लेंगे कि कहीं पे छटिंग तो नहीं करना है। ये कुछ पार्ट्स एक एक पॉइंट के इसमें है छटिंग करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा है कुछ कम है, तो इसको आप भी छटिंग करते चले साथ में। इसलिए छटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे फिनिशिंग आता है, कहीं ऊपर कहीं नीचे नहीं होता है। फ्रेंड्स, हम अंडरग्राउंड लगाने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे दीदी सिंगल बेल्ट क्यों लगा रहे हो, तो हम इसको अंडरग्राउंड लगाने वाले हैं ताकि किसी तरीके से अंदर कपड़ा ना दिखे। तो हमने अस्तर के साइड अस्तर और मेन फैब्रिक के साइड मेन फैब्रिक लगाकर अटैच कर लिया है। अब हम इसको करेंगे फोल्ड। तो हम इसको ऊपर तरीके से फोल्ड करते हुए इस तरीके से लाएंगे ताकि हमारा जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है वो कपड़ा सिलाई में ना छिप आए। तो हमने अंदर पूरा फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद ऊपर से इसको ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद अंदर से खींच के इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद देखिए कितना अच्छा बेल्ट अंडरग्राउंड पूरा फिनिशिंग के साथ लगकर रेडी हो गया है। मैं जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा यदि मुझे दिखता है तो मैं साथ में ही छटिंग करते हुए चलती हूँ कि बाद में एक साथ छटिंग करने की जरूरत ना रहे। एक्स्ट्रा कपड़ा यदि तुरंत दिखा तो तुरंत उठा के छाट दिया। इसी तरीके से हमने दोनों सेम तरीके से दोनों बेल्टों को रेडी कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों बेल्ट रेडी होने के बाद हम रेडी करेंगे अब हुकाई पट्टी को। तो हुकाई पट्टी के लिए हमने ये हुकाई के लिए कपड़ा काट लेंगे और ये हुक के लिए। ये हमने आई की पट्टी रेडी कर रहे हैं। आई की पट्टी मेन फैब्रिक लगा के इसलिए रेडी कर रहे हैं क्योंकि आई की पट्टी ऊपर दिखती है, हुक की पट्टी पूरी अंदर चली जाती है, तो अलग से ना लगे कि हमने पट्टी लगाई है। इसलिए हम इसमें मेन फैब्रिक अटैच करते हैं। सारे ब्लाउज में मेन फैब्रिक अटैच करते हैं। इस तरीके से ऊपर रखकर ऊपर से ही सीधी सिलाई फेर देंगे। सीधी सिलाई फेरने के बाद अपन ने जो पट्टी जोड़ी है वो पट्टी को ये देखिए हुक की पट्टी भी इसको सीधी करेंगे। सीधी करने के बाद ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई फेरने के बाद इसको एक बार फोल्ड करेंगे और 2 बार फोल्ड करके
ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये हमारे पास हुक की पट्टी रेडी है। इसी तरीके से आई की पट्टी को हमने जो पट्टी बनाई हुई है उसको मोड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। उसमें नीचे अपना जो बेल्ट की सिलाई है उसकी सिलाई के साथ ही लगाएंगे। लगाने के बाद आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको पलटा सकते हो। पलटाने के बाद हमने इसमें ऊपर से सिलाई लगा दी है। चाहो तो आप ऊपर से डबल सिलाई भी लगा सकते हो। ऊपर से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें करेंगे गला करेंगे। गला हमको कितना लेना है, तो गला हमारा कितने इंच है, आगे का गला 6 इंच है, तो 6 इंच नाप के हम छटिंग कर लेंगे। हम भले ही परफेक्ट नापे, उसमें कटिंग करते समय भले ही परफेक्ट नापे, लेकिन इसमें थोड़ा सा तो गोलाई का शेप देना ही पड़ता है कोई सा भी ब्लाउज को। तो हम इसमें ये इस तरीके से ये हल्की हल्की सी गोलाई देना है। इसमें कैंची लगाने का इसमें भी तरीका होना चाहिए, नहीं तो कैंची गोलाई देते समय अंदर घुस जाए। तो आपको थोड़ा सा आराम से, यदि आप बिगनर्स हो तो थोड़ा सा आराम से कैंची लगाएं। आराम से कैंची गोलाई में घुमाते हुए बाहर निकलना है। ये देखिए कितनी इजीली तरीके से गोलाई में घूमते हुए हम बाहर निकल चुके हैं। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए हमें एक पट्टी बनानी पड़ेगी। पट्टी बनाने के लिए हमने एक इसमें फैब्रिक लेंगे। हमने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक में हम समथिंग 1.5 इंच की पट्टी काटते हैं। 1.5 इंच की पट्टी में हमारे से अच्छी पाइपिंग क्रिएट हो जाती है। तो हमने ये 1.5 इंच की पट्टी काट के पाइपिंग की पट्टी रेडी कर लेंगे। सीधे में हम यूरोपी में तिरछा जोड़ जॉइंट इसलिए लगाते हैं ताकि पाइपिंग में जोड़ एक साथ इकट्ठा ना हो और पाइपिंग कहीं से मोटी कहीं से पतली ना हो। इस तरीके से लगाने के बाद इसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे पास रेडी हो रही है पाइपिंग की पट्टी। अब हम इनको अटैच करेंगे। इसमें भी पाइपिंग को ढीला छोड़ना है और नीचे वाले जो कपड़ा है उसको थोड़ा सा मतलब खींचते हुए लेके चलना है, जिसमें पाइपिंग फिर फिनिशिंग के साथ आपकी रेडी होगी। दोनों सेम इसी तरीके से लगा लेंगे। हमने अभी ऊपर पट्टी करी है, अब इसमें थोड़ा सा कपड़े को अपने को अंदर कर छटिंग करके और कट के निशान लगा के फोल्ड करना पड़ेगा, जब जाके अपनी पाइपिंग पूरी क्लियर होगी। हमने पट्टी लगाने के बाद हल्के हल्के से ये कट लगा दिए हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको छाटते ही चलेंगे, साथ में छाटते चलेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में हमें दिक्कत देगा। तो छाटने के बाद में हमने ये इस तरीके से पाइपिंग को अंदर फोल्ड करके हल्के से बाहर निकालना है। कपड़े को पूरा अंदर फोल्ड किया। अंदर फोल्ड करने के बाद हल्का सा अंदर के मार्जिन सहित कपड़े को बाहर निकालना है। मार्जिन सहित कपड़े को बाहर निकालते हैं तो हमारी पाइपिंग भरी भरी आती है और फिटिंग इसकी अच्छी फिटिंग आती है। कहीं से गोल कहीं से चपटी इस तरीके से पाइपिंग नहीं आती, पूरी गोल पाइपिंग आती है। ये दोनों पाइपिंग हमारी बनके रेडी हो चुकी है। हमारे पास है आस्तीन। ये आस्तीन साइड से कटिंग में आती है, कटी हुई होती है। तो हमें इसका सारी आस्तीन जो रहती है, जिनका मतलब कटिंग में आता है, तो साइड में जोड़ लगाना ही पड़ता है। जिनका मतलब अभी अभी फिलहाल के ब्लाउज उनमें 65 सेंटीमीटर ही आ रहा है, वेलवेट वाले या फिर इस टाइप से, तो हमको साइड से सारी आस्तीन में जोड़ लगाना ही पड़ता है। तो हम जोड़ लगा के पहले इसको सब रेडी करके रख लेंगे, फिर बाद में सिर्फ अटैच करना ही रहेगा। आपको अंडरग्राउंड करना है तो आप अंडरग्राउंड भी कर सकते हो, पहले ही कपड़े पे लगाकर। ये हमारी आस्तीन भी अंडरग्राउंड ही होगी। इसी तरीके से हम दोनों आस्तीनों पर
जोड़ लगाकर रेडी कर लेंगे। आपको भी इसी तरीके से सेम करना है, जहां पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिखते जाए छाड़ते हुए साथ में चलना है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी स्टिचिंग का वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, हमने दोनों आस्तीन रेडी कर ली है। अब हम पीछे बनाएंगे नेक की डिजाइन। ये हमको कर रहे हैं, हम गोल कंगूरे रेडी कर रहे हैं। तो गोल कंगूरे रेडी करने के लिए हमने इसमें कपड़ा काटेंगे, 2x2 का कपड़ा काट लेंगे। 2.2 का कपड़ा काटने के बाद हम इसको हल्के हाथ से फोल्ड करते हुए, इस तरीके से फोल्ड करते हुए मोड़कर हम इसमें गोल कंगूरा तैयार कर लेंगे। गोल कंगूरा तैयार करने के बाद हम इसमें एक एक कंगूरे को पूरे को छाट लेंगे। छाटने पर हम इसमें बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में अस्तर साइड में, पूरे फैब्रिक में नहीं, अस्तर साइड में हम ऊपर उल्टे साइड सीधा कंगूरा रखकर लगाते हुए जाएंगे। अब आप बोलोगे दीदी आप इसमें अस्तर पे क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हम इसको करना है हमको अंडरग्राउंड। तो हम चारों तरफ हमने कंगूरे लगा लिए हैं। लगाने के बाद इसमें मेन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे। मेन फैब्रिक उल्टा रखेंगे, पलटाएंगे तो अपने आप सीधा हो जाएगा। रखने के बाद आधा आधा इंच की जो हम सिलाई मार्जिन में दबाते हैं या फिर पहले ही एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, उस तरीके से आधा आधा इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ लेंगे। छोड़ने के बाद गले में भी फिनिशिंग के साथ, और इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमको जो हमने कंगूरे की सिलाई है, कंगूरे की सिलाई के ऊपर ही ये वाली सिलाई को लगाना है, ताकि कंगूरा पूरे अच्छे तरीके से दब पाए, बाहर कुछ रफ ना दिखे। तो हम चारों तरफ सिलाई लगा लें। कंप्लीट करने के बाद ये देखिए, कंगूरे की सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाना है। लगाने पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उनको सबको छटिंग कर लेंगे। छटिंग करने के बाद आपको फिर पता है कि यदि कहीं कपड़ा राउंडिंग में है, गोलाई में है, हमें फोल्ड करना है, तो हम इसको फिर भी कट कट का निशान लगाएंगे, ताकि हम जैसा फोल्ड करना चाहते हैं वैसा की वैसा फोल्ड इसमें हो जाए। तो हमने इसमें कट कट के निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको करेंगे फोल्ड। हमने कर लिया है सीधा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे कंगूरे भी सीधे पूरे हो चुके हैं। अब सीधे होने के बाद हम पहले नीचे सिलाई लगा लेंगे कमर के पास। कमर के पास जैसी सिलाई लगाएगी वैसे की वैसी सिलाई को हम ऊपर कंगूरे को बाहर निकालते हुए लगा लेंगे। ये देखिए, पूरे फिनिशिंग के साथ अंडरग्राउंड में पूरे कंगूरे हमारे रेडी हो चुके हैं। इसमें बाहर कुछ भी कपड़ा दिखने का या फिर धागा निकलने का कोई झंझट नहीं है। सारा हमारे जो भी रफ था वो सब अंदर चल दब चुका है। ये देखिए, ये हमारी पूरी डिजाइन रेडी हो गई है। डिजाइन रेडी होने के बाद हम इसमें चारों तरफ मतलब जो सिलाई लगाते हैं वो चारों तरफ सिलाई लगाएंगे पहले तो। ये देखिए, पूरे मेन फैब्रिक में चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा कंगूरे पे सिलाई रेडी हो चुका है। इस पे लगाने के बाद हम आधा इंच नीचे की साइड से लेकर और 4.5 इंच ऊपर की साइड तक सिलाई लगाएंगे, और लगाने के बाद रिटर्न आ जाएंगे वापस। सेम टू सेम सेकेंड पार्ट्स भी, उधर वाला भी वैसा का वैसे ही टक्स लगाएंगे। आधा इंच नीचे से और 4 इंच ऊपर से, 4.5 इंच के समथिंग। आप 4 भी ले सकते हो, 4.5 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा, जितना आप लेना चाहो। हम 4.5 लेते हैं अधिकतर।
ये हमारे पास बैक पार्ट्स रेडी है। अब बैक पार्ट्स दोनों रेडी होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें फ्रंट पार्ट को जोड़ देंगे। तो हमने दोनों फ्रंट पार्ट लेकर आएंगे, ये दोनों फ्रंट पार्ट्स लेकर आए हैं और आधा आधा इंच का स्पेस देकर हम जोड़ देंगे। हम आधा इंच का स्पेस इसलिए जोड़ते हैं हर जगह क्योंकि हम आधा इंच छोड़ते हैं कटिंग करते समय। यदि आप आधा इंच से यदि ज़्यादा छोड़ते हो तो आप आधा इंच से ज़्यादा स्पेस करो, लेकिन हम कटिंग करते समय आधा इंच छोड़ते हैं तो हम आधा इंच ही छोड़ेंगे, आधा इंच ही दबाएंगे। आप यदि ज़्यादा दबाते हो, ज़्यादा मार्जिन छोड़ते हो तो ज़्यादा दबाओ। हम आधा इंच मार्जिन छोड़ते हैं तो हम आधा इंच दबाते हैं। ये पूरे हमारे पास दोनों पार्ट्स जुड़ के रेडी हो गए हैं। हम दोनों को अच्छे से जमा लेंगे। हुक की पट्टी को आई की पट्टी के ऊपर पूरी तरीके से रखने के बाद जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो एक्स्ट्रा कपड़ा को हम काट लेते हैं। दोनों साइड से सेम एज इट इज जैसा का वैसी करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उतने एक्स्ट्रा कपड़े को हम छाट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा छाटने के बाद हम साइड में भी दोनों ये बेल्ट पट्टी से लेकर ऊपर आर्म होल तक दोनों पकड़ के, यदि हमारे पास 2 पॉइंट भी एक्स्ट्रा रहेगा ना तो हम 2 पॉइंट भी छाट देंगे। रीजन क्या है 2 पॉइंट भी छाटने के बाद हमने शोल्डर 3 इंच के चाहिए हमको, मतलब कंप्लीट 2.5 इंच के चाहिए तो हम आधा इंच यहाँ पे फिर मार्जिन रखेंगे। तो हम रखेंगे 3 इंच का। रखने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है हम इसको बाहर निकालेंगे। आप कपड़ा बाहर निकालते समय कैंची को गोलाई से काटिएगा ताकि कैंची अंदर ना लगे किसी कपड़े में। नहीं तो आप बोलिए मैम आपने तो बोला था काटने का, क्योंकि ये ऐसी चीज है यहाँ पे कपड़ा यदि अंदर कटने के बाद वापस कपड़ा नहीं जुड़ता है। यहाँ पे आप बहुत सावधानी से काटिएगा। इस तरीके से 3 इंच हमने रख लिया है। 3 इंच रखने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम साइड से काट देंगे। ये हो चुके हैं हमारे पास हमारी सेटिंग कंप्लीट। सेटिंग कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जितनी भी सिलाई यदि खुल चुकी है तो उसका हम सिलाई डबल से सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे आस्तीन। आस्तीन तो हमारे पास पहले ही हमने तैयार कर ली थी। इनको लगाना है बीच सेंटर से। आस्तीन में गड्ढे वाला भाग आगे और जो बड़ा वाला भाग जो रहता है वो पीछे साइड रखेंगे। रखने पर हम इसमें भी नीचे साइड से खींचते हुए और ऊपर साइड से ढील लेते हुए आस्तीन को ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए हमारी एक इसी प्रकार दोनों आस्तीन को ज्वाइंट कर लेंगे। इसमें चारों तरफ आस्तीन को गोलाई में ही लगाना है। कहीं पे रुक रहे, कहीं पे इस तरीके से लगा रहे तो आस्तीन पे मतलब कुछ सलवटें इस कारण भी आ जाती है। अब हमारे को अंडरग्राउंड सिलाई करना है तो पहले हम बाहर से सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद फोल्ड करके अंदर से सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई कितनी कैसी हो जाएगी, अंडरग्राउंड हो जाएगी। फ्रेंड्स इसमें हम ब्लाउज सिलते समय हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए जिस तरीके से हमारा फिनिशिंग से ब्लाउज बाहर की तरफ दिख रहा है सेम उसी तरीके से हमारा फिनिशिंग के साथ ब्लाउज अंदर की तरफ से भी दिखना चाहिए। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर की तरफ भरपूर फिनिशिंग दे देते हैं लेकिन अंदर की तरफ कुछ कहीं कपड़ा ज्यादा छूट रहा है, कहीं कपड़ा कम छूट रहा है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये हमने जितनी हमारी फिटिंग थी, जैसे 9.5 चेस्ट था तो 9.5 चेस्ट ले लिया, 32.5 कमर थी तो 8.1 हमने कमर ले ली है। 13 इंच आस्तीन थी तो 6.5 इंच हमने आस्तीन को ले लिया है। आर्महोल हमारे पास 8.5 था तो 8.5 आर्महोल लेने के बाद हम पूरी देखिए हमारी फिटिंग की सिलाई कितनी सीधी लगी हुई है। फिटिंग की सिलाई सीधी लगने का ये रीजन, यदि कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से हुई है, यदि हमारे ब्लाउज का कटिंग पूरा अच्छे से हुआ है तो फिटिंग की सिलाई पूरी सीधी आई है तो समझ लो आपका ब्लाउज परफेक्ट है। यदि आपके फिटिंग की सिलाई सीधी नहीं आ रही है तो समझ लो आपके ब्लाउज में कुछ ना कुछ डाउट जरूर है। तो आप इस समय ध्यान रखिए कि आपकी जो भी फिटिंग की सिलाई है वो पूरी सीधी आए आस्तीन तक। और जो आर्म होल नापे वो चेस्ट की गोलाई और आर्म होल दोनों सेम हो तभी हमारे को बेनिफिट रहेगा। ये वाला ब्लाउज सिलने पर ही हम 100% बता सकते हैं कि इसकी फिटिंग पूरी एक्यूरेट फिटिंग रहेगी। इसमें कोई कस्टमर को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये हमने फिटिंग की सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दी है। ब्लाउज को पूरा हम सीधा करके देख लेंगे।
ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा पूरा ब्लाउज बनके रेडी हो। फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। यदि हमारा ये ब्लाउज की स्टिचिंग आपको पसंद आई हुई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय सिंगाजी महाराज।